दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के हैरत अंगेज़, दिलचस्प और चौंका देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जहाँ शराब की बोतल पानी से भी ज़्यादा सस्ती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप के बहुत से शहरों से सस्ती अय्याशी यहाँ पर मैसर होती है, जबकि तवाइफों के दलाल पापड़ी फरोशों की तरह अपने माल की खूबियों की आवाज़ लगाते हुए सुनाई देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इनकी तरफ मतवजा हों। दोस्तों याद रहे दुनिया की मशहूर मॉडल ट्रीज़ा बीसी बाज़ार की जीनत थी। ये मुल्क कोई और नहीं चेचक रिपब्लिक है। यानी आज मैं आप लोगों को यूरोप के खूबसूरत मुल्क चेचक रिपब्लिक के दरपर्दा हक़ाइक़ के बारे में आगाह करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि इसे ला कंट्री के तौर पर भी जाना जाता है। यानी कि इस मुल्क के बॉर्डर चारों तरफ से किसी न किसी मुल्क से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड और स्लोवाकिया चेचक रिपब्लिक के हमसाया ममालिक हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की खूबसूरत औरतों, नौजवानों के अलावा हैरतअंगेज़ इमारतों की वजह से इनके शहर से हर आंख पागल है। यही वजह है कि दर्जनों कौमियत के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस हुस्न से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। दुनिया में आबादी के लिहाज से 50वें नंबर पर शुमार होने वाला ये मुल्क जुलाई 2018 के सर्वे के मुताबिक यहाँ 10 करोड़ 70 हज़ार से ज़्यादा अफराद आबाद हैं। चेचक रिपब्लिक का दारुल-हुकूमत प्राग है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चेचक रिपब्लिक में सालाना 1 करोड़ 25 लाख के करीब सियाह तफरीह के लिए आते हैं। यानी योमिया 35,000 के करीब सियाह यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में सियाह के आने की बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जागती रातों में गुनाहों की चमक अहले दुनिया को अपनी तरफ मतवजा करती है, क्योंकि शराब की बोतल पानी से भी ज़्यादा सस्ती मिलती है। इसके अलावा कारोबारी एतबार से शहर को मुल्क का दिल भी कहा जाता है। चेचक रिपब्लिक की रातों की सारी रौनक इसी से है। हैरानकुन बात यह है कि रात के वक्त जब आम दुकानें बंद हो जाती हैं तो पराग की रात का आगाज़ होता है, क्योंकि रातों को रंगीन बनाने वाला हर सामान यहाँ पर दस्तयाब होता है। रात की रंगीनियों की बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि चेचक में रूसी नस्ल के हदोहाल लिए चेचक की खूबसूरत हसीनाएँ यूरोप के कई ममालिक से ज़्यादा सस्ती यहाँ पर दस्तयाब होती हैं। मगर यहाँ की सबसे शर्मनाक बात यह है कि तवाइफों के दलाल पापड़ी फरोशों की तरह अपने माल की खूबियों की आवाज़ लगाते सुनाई देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को अपनी तरफ मतवजा कर सकें, जबकि मुख्तलिफ क्लबों के सेल्समैन भी अपने अंदाज में अपने क्लब के लिए लोगों को घेरते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर 3000 से ज़्यादा एड्स के मरीज़ मौजूद हैं। यहाँ क्लब्स में खूबसूरत हसीनाएं रात को अपने जोर और जलवे दिखाते हुए नौजवानों को खुश करती हुई नजर आती हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि दुनिया की मशहूर मॉडल ट्रीज़ा बीसी बाज़ार की जीनत थी, जो रातों रात अमीर होने के चक्कर में 20 करोड़ की मंशियात स्मगल करते हुए पकड़ी गई और आज जेल की सलाहों के पीछे हैं। चेचक के दारुल-हुकूमत प्राग की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि आप जिस नशे के भी आदी हैं, यहाँ आने के लिए आपको कोई मसला नहीं, क्योंकि प्राग के दामन में सब के लिए जगह मौजूद है। प्राग का किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से किला है। इसी किले के अंदर एक चर्च भी है और बादशाहों के मकबरे भी कायम हैं। यहाँ की लड़कियाँ तकरीबन 27 साल की उम्र में शादी कर लिया करती हैं। शादी की तकरीब सादा तरीन होती है, मगर यहाँ 4 दिन तक चलती है। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत मुतहद्दा सदारती आइनी जमहूरियत है। याद रहे ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर नेशनलिटी नहीं देता, बल्कि सिटीज़नशिप के लिए आपके एक रिश्तेदार का चेचक में होना ज़रूरी है। बहरहाल अगर कोई चेचक शहरी बच्चा गोद ले ले तो इसे नेशनलिटी मिल जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो इक्तिसादी मारों, टेक्निकल मारों या फिर किसी खेल के खिलाड़ी हैं जो मुल्क के लिए बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकते हों, वो भी इस मुल्क की शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाज़ेह है कि चेचक का पासपोर्ट दुनिया के 6ठे नंबर पर शुमार होता है, जबकि इस मुल्क के पासपोर्ट होल्डर दुनिया में 134 ममालिक की वीज़ा फ्री और 39 ममालिक की वीज़ा अन अराइवल की सहूलत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 35 ममालिक ऐसे हैं जहाँ इसके शहरियों को वीज़े की ज़रूरत होती है। दुनिया के 170 बड़े रकबे वाले चेचक रिपब्लिक का टोटल रकबा 78,860 किलोमीटर है और इसके 1620 किलोमीटर पर पानी मौजूद है। अगर बात की जाए इस मुल्क में बसने वाले लोगों के मज़हब की, तो ये दुनिया के ममालिक में से एक हैं जहाँ जिनका कोई मज़हब नहीं। यानी इसकी 7.44% आबादी अपना मज़हब जारी नहीं करती, 5.34% आबादी किसी मज़हब को नहीं मानती, सिर्फ 7.10% लोग ईसाइयत के फ़िरके कैथोलिक को मानते हैं और 2% लोग दीगर मज़ाहब से भी तल्लुक़ रखते हैं। चेचक रिपब्लिक में अवामी ज़राए सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छे और सस्ते हैं। यहाँ की ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलती रहती है, लेकिन रात के वक्त कुछ औकात कर में तब्दीली कर दी जाती है। मुल्क भर में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 41 एयरपोर्ट, 48 एयरक्राफ्ट और 4 एयरलाइन रजिस्टर्ड हैं। जहाज़ पर से प्राग का नज़ारा देखें तो बाल खाता दरियाई वाल्टा अपने होने का भरपूर एहसास दिलाता है। यह मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। इस मुल्क को दुनिया के सबसे फिट्स ममालिक में से एक मुल्क माना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हर इंसान अपनी फिटनेस पर काम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ के लोगों की सोच ये है कि अगर आप जिस्मानी तौर पर फिट हैं तो आप पैसे भी कमा लेंगे,
لیکن اگر آپ جسمانی طور پر فٹ نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہر کوئی صبح شام کے وقت مارننگ اور ایوننگ واک پر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں چیچک ریپبلک میں آپ کو کہیں زیادہ شیشے پر کی جانے والی ڈیکوریشن دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ یہاں کے لوگوں کا یہ پیشن ہے کہ وہ شیشے پر اور گلاس پر زیادہ سے زیادہ ڈیزائن تیار کریں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کو شراب پینے کا بے حد شوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی بھی شراب کے لیے نہیں ٹوکے گا اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو شراب نہ پیتا ہو۔ اگر چھوٹی سی پارٹی ہوتی ہے تو سمجھیے بیئر کی تو ندیاں بہہ جاتی ہیں، کیونکہ یہاں ایک انسان کم از کم ایک وقت میں 2 سے 3 لیٹر شراب پی جاتا ہے۔ اور اس ملک کی خاص بات یہ ہے کہ اسے دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک کنٹری مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کرائم ریٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر نہ تو کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے اور نہ ہی آپ سے کوئی زیادہ امید رکھتا ہے، بلکہ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ ویسے تو پورے یورپ میں ہی فٹ بال کھیل کا کریز ہے، لیکن چیچک ریپبلک سب سے لگا ہے۔ یہاں کے بچوں اور بڑوں کے درمیان سب سے زیادہ مشہور گیم آئس ہاکی ہے۔ دراصل یہ گیم بہت کمال کا ہوتا ہے اور یہاں پر لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ملک دنیا کے سب سے خوشحال ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں پر بے روزگاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، باقی 98% لوگوں کا کام بہترین چلتا ہے۔ یہاں پر کرائم صفر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہر کوئی اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ یہاں کی حکومت اس کوشش میں ہے کہ اس کا نام تبدیل کر کے چکیا رکھا جائے تاکہ کمپنیوں کو اپنی مصنوعات پر ملک کا نام استعمال کرنے میں آسانی ہو، لیکن بعض لوگ چکیوں کو درست نہیں مانتے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ نام یا تو خوبصورت نہیں ہے یا پھر چچینیا سے مماثلت رکھتا ہے۔ 1993 تک چیکو سلواکیہ کے نام سے جانے جانے والے ملک کے باشندوں کو نسلیت میں مبتلا کیڑے نے تنگ کیا اور آخرکار ان لوگوں نے ایک ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور 1993 میں چیکو سلواکیہ ٹوٹ گیا۔ سلواکیہ اور چیک جمہوریہ دنیا کے نقشے پر دونوں ممالک ابھرے۔ دوستو، یہ ایک ایسا ملک ہے جسے کہیں سے بھی سمندر نہیں لگتا۔ اس کو انتظامی طور پر 14 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یورپی یونین، نیٹو، اقوام متحدہ اور کونسل آف یورپ کے رکن۔ چیک ریپبلک کی ہسٹری جاننے کے لیے تاریخی کتب کا بریک بھی نیچے گہرا مطالعہ کرنے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ ماہرین سارق دماغ کو موریہ سے ملنے والے آثار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے انسانی آباد کاری 10 سال قبل مسیح سلٹنگ قبائل سے ہجرت کر کے بری نسل کے لوگ پہنچے۔ رومن سلطنت کے زوال کے بعد موریان اور جرمینک نسل کے لوگ آباد ہوتے گئے اور 5ویں صدی میں ان کا پہلا دستاویزی حکمران بنا جس کا نام ماڑو بڑس تھا۔ یہاں پر آج بھی زیادہ تر دریاؤں کے نام 5 صدیوں پرانے ہیں۔ قوم پرستی جمہوریہ چیک کی قدیم ترین روایت ہے۔ 1620 میں وائٹ ماؤنٹ بیٹن کی جنگ میں بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کی وجہ سے 300 سال تک یہ ملک اندھیرے میں گم رہا۔ 1939 میں جرمنی نے اس پر قبضہ کیا اور 1945 میں عالمی جنگ کے بعد میں صرف چیک زبان بولنے والوں کو ہی شہری تسلیم کیا جانے لگا۔ جرمن زبان بولنے والوں سے اتنی نفرت کی گئی کہ ان کو شیطان اور الٹے الٹے القابات سے نوازا گیا، یہاں تک کہ جرمن زبان بولنے والے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ چیک انسانی ترقی کے لحاظ سے 27ویں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے 42ویں، کرپشن فری ممالک میں 40ویں اور شخصی آزادی میں پہلے نمبر پر شمار ہوتا ہے، اور اس کی قومی زبان چیک ہے۔ تو ویڈیو اسی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔